चलिए लिखेंगे क्वेश्चंस। कौन सा मेथड पढ़ रहे थे? हाँ, बोलने की आदत डालो। बोलने में शर्माओगे तो अपनाओगे कैसे, सीखोगे कैसे? बोलने में नहीं शर्माना है। कौन सा कॉन्सेप्ट बोलो? चुकी मेथड। कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं बेटा? मोल कॉन्सेप्ट। शुरू करें? चलिए लिखना चालू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए, 1 kg ऑफ CaCO3 हैव। क्वेश्चन लॉट्स ऑफ क्वेश्चन, आज सिर्फ क्वेश्चन। 1 kg ऑफ CaCO3 हैव। आगे का आपको पता है क्या निकालना है? क्या निकालना है? क्या निकालना हो सकता है? हाउ मेनी नंबर ऑफ, बोलिए बेटा, मोल्स। चलिए निकालते जाइए क्वेश्चन। 25 ग्राम ऑफ H2SO4। come on, do fast। चलो H2SO4 हो गया है। H2SO4 तो पहले भी पढ़ चुके हैं, तो H2SO4 को हटा देते, लिख देते शुगर। क्या होता है शुगर? शुगर का फॉर्मूला बताओ। C12H22O11, ये शुगर का फॉर्मूला है। आपको नहीं पता तो बता दिया। चलिए नोट करें जल्दी। डू फास्ट, समय कम है हमारे पास। तेजी दिखाओ, तेजी। चलो ऑक्सीजन 18 लिख रहा हूं इस बार, जानबूझ के 18 लिख रहा हूं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आप जानते हो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कितना होगा? मुझे पता है 16 होता है, मैं जानबूझ के 18 लिख रहा हूं। आप बताइए इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 8। प्रोटॉन? बोलो यार, सब बोलो, सब एक साथ बोलो यार। 8। न्यूट्रॉन बता दो। कैसे निकालते हैं न्यूट्रॉन? इन दोनों को क्या करके बेटा? माइनस करके। ठीक, चलो हाइड्रोजन का बता देना। हाइड्रोजन 11, बोलो क्या होगा? 110। हाइड्रोजन ऐसा स्पीशीज है, वन एंड ओनली, जो नो प्रोटॉन, सॉरी नो न्यूट्रॉन नो न्यूट्रॉन अवेलेबल, जिसमें एक ऐसा स्पीशीज है जिसमें न्यूट्रॉन बिल्कुल नहीं होता। वन एंड ओनली स्पीशीज विच डू नॉट कंटेन न्यूट्रॉन, विच इज न्यूट्रॉन, मतलब कौन? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का भी कौन सा वाला? इसका नाम है प्रोटियम। क्या नाम है इसका? प्रोटियम। क्या नाम है बोलिए? प्रोटियम। ठीक, चलिए कार्बन 612 लिखा हूं तो क्या होगा बोलो? 6। ऑक्सीजन 816 लिख दिया तो बताओ? नाइट्रोजन 714 लिख दिया तो बताओ? 7 एल्युमिनियम 1327 लिख दिया तो बताओ? 13 14। समझ पा रहे हो? चलिए अब कहानी सुनो। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, बड़ा सिंपल सवाल है। क्वेश्चन है, एक कंपाउंड है जिसका नाम है H2O। 5 ग्राम ऑफ, चलो 5 नहीं करते अभी के लिए, इसको कर लेते हम 9 ग्राम करते। 9 ग्राम ऑफ H2O हैव हाउ मेनी? अब क्वेश्चन नंबर ए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्वेश्चन नंबर बी, नंबर ऑफ एटम्स। क्वेश्चन नंबर सी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर डी, नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्वेश्चन नंबर ई, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। शुरू करें? क्या मैं शुरू करूं? चलिए ठीक, शानदार। देखिए 9 ग्राम ऑफ H2O हैव। सबसे पहला बात यह है कि आपको कहां तक जाना है? मोल तक नहीं जाना है, यही मैं समझा रहा हूं।
देखिए हम सबको पता है एक मोल इज इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, मोलर मास, हाँ या ना। और एक मोल इज इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, Na क्या होता है बेटा, बोलो मॉलिक्यूल्स, मानते हो कि नहीं, हाँ या ना। तो जब LHS सेम है तो क्या मैं RHS को भी सेम कर सकता हूं, यस और नो में जवाब दो। यस, तो क्या मैं लिख सकता हूं मोलर मास इज इक्वल्स टू Na मॉलिक्यूल्स, अरे हाँ या ना, हाँ या ना में जवाब दो। चलिए अब H2O के लिए निकालते हैं। H2O 2 इंटू हाइड्रोजन प्लस 1 इंटू ऑक्सीजन 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 16 इज इक्वल्स टू 18 ग्राम आ गया। 18 ग्राम ऑफ H2O इज इक्वल्स टू Na मॉलिक्यूल्स। मैं फिर कह रहा हूं, जो पिछली क्लास नहीं आया था थोड़ा सा दिक्कत होगा, घबराए ना, 10 मिनट में सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। 18 का इतना तो 1 का कितना, बोलो। 1 ग्राम ऑफ H2O इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, Na डिवाइडेड बाय 18 है कि नहीं। तो क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है यार, तो निकाल लेना मेरे भाई, तेरे को तो पता ही है। 9 ग्राम ऑफ H2O हैव क्या हो जाएगा बेटा, जल्दी से बता। Na डिवाइडेड बाय 18 इंटू 9 नंबर ऑफ क्या बेटा, मॉलिक्यूल्स। ये कटा आंसर क्या है बेटा, 0.5 Na। अब चाहे तो Na की जगह पे क्या लिख सकते हो, Na की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, इस Na की जगह पे जल्दी बताओ, इंटू 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 आप लिख सकते हो। सही, दैट्स इट, सिंपल। तो पहला क्वेश्चन का आंसर, पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्या लिखूं मैं आंसर, आप लोग बताओ, अभी तो निकाले हो, 0.5 Na। दूसरा क्वेश्चन, चलिए दूसरा क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूं भाई, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 2, 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O हैव कितने एटम्स है, शानदार, 3 एटम्स। तो 0.5 Na मॉलिक्यूल्स के लिए क्या हो जाएगा, लगाओ चुकी मेथड, इतने के लिए इतना तो इतने के लिए 3 इंटू 0.5 इंटू Na। कुछ नहीं करना है, जो भी वैल्यू आ रही है उसको डायरेक्ट जो मॉलिक्यूल्स की जो वैल्यू है उससे क्या कर देना है, इक्विवेलेंट कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, दी एंड, खत्म कहानी। तो क्या आएगा जल्दी से बताओ, 1.5 Na। तो चलिए यहां पे बताइए, यहां पे नंबर ऑफ एटम्स में क्या लिखूं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेते हैं, आइए। ये है H2O, 2 इंटू हाइड्रोजन 1 इंटू ऑक्सीजन, मानते हो। हाइड्रोजन के बारे में बताओ, हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बताओ, ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, चलो बताओ क्या हो जाएगा, 1 1 8 16, चलो बताओ क्या होगा, अरे बोलो बोलो यार, 1 1, अरे क्या लिख रहा हूं मैं भी, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, बोलो क्या हो जाएगा, 1 1, यहाँ क्या हो जाएगा 8 8 8, ठीक, हाँ या ना। चलिए बताइए क्या लिखूं मैं यहाँ पे, 2 इंटू क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉन निकालना है ना, कितना है, प्लस 1 इंटू 8, 8 2 क्या हो गया 10, 10 इलेक्ट्रॉन होता है किसमें, 1 H2O मॉलिक्यूल्स में। तो आप बता दीजिए, आपसे पूछ रहा हूं मैं कि 0.5 Na में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सही तो बोल रहा, बोलो बोलो बोलो, घबराओ मत, बोलो, शानदार। क्या लिखूंगा मैं, इफ 1 एटम ऑफ, सॉरी 1 एटम नहीं बेटा, 1 molecule of H2O have 10 electron, then 0.5 Na is equals to क्या हो जाएगा बेटा, 10 इंटू 0.5 इंटू Na। क्या सिखाया मैं आपको, 5 Na आ गया। यहां पे क्या लिखूं बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू क्या आ गया बेटा, 5 N। नंबर ऑफ प्रोटॉन बता दो। यार यार क्यों मेहनत कर रहे हो यार, मेहनत तो मत करो, कम से कम सेम है, सेम है, वैल्यू भी सेम है,
तो सेम आएगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ बेटा, 5Na, क्योंकि ऑलवेज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑलवेज 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 बी सेम। न्यूट्रॉन में गच्चा है, क्यों? हाँ, क्योंकि ये भाई सब तो 0 है मगर ये 8 है, तो इसको तो छोड़ ही दो। 0 हो गया ना यार, 2 इंटू 0 बराबर 0 प्लस 8। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन, क्या निकाल रहा हूं बोलो बेटा, H2। तो क्या है बेटा, 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 8। आंसर कितना आया बेटा, 8 न्यूट्रॉन। 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O हैव 8 न्यूट्रॉन। तो 0.5 Na मॉलिक्यूल्स हैव, बताओ 8 इंटू 0.5 इंटू Na, आंसर क्या आया बेटा, 4Na। तो सही बताओ यहां पे आंसर क्या आया बेटा, 4Na। आसान है, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है यार, क्यों मेहनत कर रहे हो यार, थोड़ा थोड़ा मेहनत करो, थोड़ा थोड़ा। समझ पा रहे हो क्या? चलिए, तो इसको पहले छाप लेंगे, उसके बाद में फिर कहां से था, यहां से था। चलिए आगे लिखिए, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। अगला टॉपिक डालिए, कैलकुलेशन ऑफ। चलिए देखिए, देखिए 0.5 मोल ऑफ H2O, इधर देखो 0.5 Na, क्यों? क्योंकि 1 मोल इज इक्वल टू Na होता है, तो 0.5 मोल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.5 Na। ये मॉलिक्यूल आया, एटम नहीं। तो एटम्स के लिए किसको पकड़ना पड़ेगा, H2SO4 को। 2 प्लस 1 प्लस 4, 5 6 7, क्या हो जाएगा 0.5 इंटू 7 इंटू Na। आंसर क्या आ जाएगा, 3.5 Na। ठीक, क्या आप मानते हो? अबे अभी तो निकाला। एटम्स पता है ना क्या होता है, एक एक को पकड़ पकड़ के गिनना पड़ता है। अब आप बोलोगे सर ये Na आपने क्यों लिखा, तो ये बता तूने ये क्यों पढ़ा था, फिर उस वक्त क्यों नहीं बोला 1 मोल इज इक्वल्स टू Na नंबर ऑफ, क्या लिखा था तूने, मॉलिक्यूल्स। उस समय क्यों नहीं बोला, उस समय भी बोलना था कि सर ये क्यों लिखा आपने। और यदि आप ये समझ पा रहे हो, 1 मोल का Na, तो 0.5 मोल का 0.5 Na, सिंपल है, कोई गड़बड़? अगला, अब मैं निकालता हूं बी का, ये हो गया ए का, अब मैं निकाल रहा हूं किसका, बी का। ध्यान दीजिए, मोलार मास इज इक्वल्स टू Na। मानते हो, मानते हो नहीं मानते हो? किसको किसको इसमें दिक्कत है, इसमें किसको किसको दिक्कत है? LHS इज इक्वल टू RHS याद करने की कोशिश कीजिए, हमने आज शुरू ही इस चीज से किया है। कहां गया, ये देखो, जब LHS सेम है तो RHS ऑल्सो शुड बी सेम। शुरुआती इससे किया है आज की क्लास। आज की क्लास में पढ़े ही नहीं है कुछ, यही पढ़े हैं बस। कहां गया ये, ठीक है सर। तो मोलार मास H2SO4 का कितना होता है, अब तो बता दो। 100 कौन है बे, अभी तो निकाला था। तो 98 ग्राम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा, Na। तो 98 ही दिया है यार, मगर ये Na क्या है बेटा, नंबर ऑफ एटम्स की मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स। 1 H2SO4 हैव, बोलो 7 नंबर ऑफ क्या बेटा, एटम्स। तो आप बता दो बेटा, Na 7 Na लिखना सही है क्या, नंबर ऑफ एटम्स? तो A में 3.5, B में 7। क्वेश्चन क्या था, विच वन हैव हायर नंबर ऑफ एटम्स, कौन है, A की B? अरे कुछ तो ए, क्या कर रहा है भाई, A की B शाश्वत? अरे
कैसा कर रहा है भाई आज? ए की बी? अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ 3.5 ज्यादा है कि 7 ज्यादा है? तो हाँ ना, नोट करो, छापो। इसके बाद और थोड़ा टफ करते जाएंगे। मैं तेरा, मैं तेरा, मैं तेरा, मैं तेरा सबसे तुम। फिर से बताऊं? देखो, क्वेश्चन में कितना दिया था? मोलार मास H2SO4 का कितना आया? दोनों सेम हो गया। तो 98 ग्राम में कितना? Na, नंबर ऑफ क्या? मॉलिक्यूल्स। एक H2SO4 में नंबर ऑफ एटम्स कितना है? तो Na में कितना हो जाएगा? समझ आया? नहीं आया तो पूछो ना यार, ये नम्रता कैसे पूछ ली? आप भी पूछ सकते हो। मारूंगा थोड़ी ना। हाँ, मैं जो क्वेश्चन दिया और नहीं बना पाया तब जरूर मारूंगा, मतलब मार सकता हूं, आई मीन टू से। ठीक है ना? अभी नहीं मारूंगा, थोड़े पुराने हो जाओ, एक आध महीने और, तब फिर। अगला क्वेश्चन, आगे बढ़े। नीट 20 का एक जबरदस्त क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं, मजा ही आ जाएगा क्वेश्चन देख के। अच्छा, नोट नहीं किए हो क्या? नोट कर लो ना प्लीज। सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक, माय मिस्टेक। भी समझ नहीं आया? फिर से बताऊं? चलो, इधर देख। 98 ग्राम ऑफ H2SO4 हैव नंबर ऑफ एटम्स, आप निकाल के बताओ। चलो मैं आपकी मदद कर देता हूं। मोलार मास इज इक्वल टू Na मानते हो आप? H2SO4 का मोलार मास क्या होता है? तो 98 दिया भी है और 98 है भी। इधर देखो, 98 ग्राम इज इक्वल टू Na, 1 ग्राम इज इक्वल टू Na डिवाइडेड बाई 98, और 98 ग्राम इज इक्वल टू Na डिवाइडेड बाई 98 इंटू 98, 98 98 कट गया Na। कभी कभी यही होता है पता है कि हम हमें जब तरीका पता होता है ना तो ऐसा लगता है कहां से आ गया। क्वेश्चन में ऑलरेडी 98 ही दिया था। अब आप समझ पा रहे होंगे, इतने का इतना करते थे, फिर एक का निकालते थे, फिर 98 का निकालते थे। तो वही तो समझा रहा हूं, क्वेश्चन में ही 98 दिया हुआ है। अब है समझ में? हाँ, होता है ना, समझ रहा हूं मैं। आप कहा, आप ये सोच रहे हो सर ये क्यों नहीं किया आपने, चूंकि क्यों नहीं लगाया? क्यों लगाऊं? क्वेश्चन में तो 98 ही दिया था। आया समझ में क्या कहना चाह रहा हूं? होता है, होता है, होता है प्रतिभा, कोई दिक्कत नहीं, मेरे साथ भी होता है। अब ये तो आ गया Na। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं एक H2SO4 में नंबर ऑफ एटम्स बताना बेटा। 7। तो Na में कितना हो जाएगा बेटा? 7 Na एटम्स। Na नंबर ऑफ क्या बेटा बोलो? मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 हैव 7 एटम्स, 7 Na। अब आया समझ? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, समझ रहा हूं मैं समझ गया आपकी, आप कहां पे फंसे आप।
ए चुप रहो रे, मार खा के मानोगी क्या? चलिए क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन क्वेश्चन लिखना भी है साथ में। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट, बस खत्म, आज इससे ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। बस इससे ज्यादा नहीं पढ़ेंगे आज, सिर्फ यही बना लो बस। क्वेश्चन लिखना है भाई सबको।